श्री गुरु की अवज्ञा करना, राइट। वो एक्चुअल में उसके आगे भी आता है, श्री गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, ये पूर्ण है उसका ये अपराध। जी। अच्छा, और ये, उसमें छूट, हाँ छूट गया होगा प्रभु जी। हाँ, और यही चीज अभी ज्योति माता जी ने समझाई है। उन्हें साधारण मनुष्य समझना मतलब उनके पास ये सब सिद्धियां हैं, लेकिन वो दर्शाते नहीं है। जो दर्शाते हैं वो असली गुरु नहीं है, राइट। और जिनके पास एक्चुअल में सिद्धियां हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ये श्लोक के तात्पर्य पढ़ा ना हमने, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपने गुरु को कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए। और अगर आपकी ने गुरु धारण किए तो आपको जीवन में कभी ना कभी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मिलेंगे जहां पे आपके गुरु के वो आपको दिव्य होने के या उनके पास से सिद्धियां होने के आपको लक्षण दिखेंगे जीवन के अंदर। जैसे माता जी ने भी बताया। मैं एक और एग्जांपल यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, मैंने शायद पहले शेयर किया है। मेरे पिताजी ने इस जगत से जो शरीर त्यागा वो 2019 में 7 नवंबर, अभी 4 दिन के बाद डेट आ रही है। उस दिन काफी टाइम से हॉस्पिटलाइज थे, एडमिट थे। और वो हमारे गुरु महाराज जोलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने सब तैयारी कर रखी थी, सारी जो प्रोसेस होता है इस्कॉन के अंदर उसके हिसाब से, और प्लान था उनका। लेकिन तबीयत खराब हो गई, इस तरह से बिगड़ गई। और गुरु महाराज उस टाइम पर, आप लोग जो जानते हैं यात्राएं जाती हैं, उस टाइम पे द्वारका यात्रा गई हुई थी। ऑलमोस्ट 6,500 से 7,000 भक्त यात्रा में गए हुए थे गुरु महाराज के साथ में। एंड जब एग्जैक्ट मेरे पिताजी का लास्ट मोमेंट आया, उसी टाइम सम हाउ कहाँ से पता नहीं मेरे फोन पे फोन बजा, और वो गुरु महाराज का फोन था। और उन्होंने बोला कि मैं आपके आपके पिताजी को दीक्षा देना चाहता हूँ। एंड मैं और मेरी बहन साथ में थे, हम सरप्राइज थे कि कहाँ से गुरु महाराज को नंबर मिला, कहाँ क्या हुआ। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि वो मैजिशियन मैजिक कुछ किया, कहीं ना कहीं कुछ तार जुड़े होंगे, लेकिन ये उनकी सिद्धियां भी हैं कि उनको कहाँ से आभास हुआ, क्या है, किस तरह से है। और उन्होंने उनको हिज ग्रेस प्रिय मोहनदास नाम दिया। तो ये हमारे जीवन का खुद का एक अनुभव है कि किस तरह से गुरु गुरु को ये सब पता चलता है, जो हमें नहीं पता चलती चीजें। हमें लगती है साधारण चीजें, तो कोई जादू टोना है या कुछ और है या नाटक कर रहा है कोई सामने वाला। इसीलिए ये अपराध से बचना है। आध्यात्मिक मार्ग में अगर भक्ति करनी है, प्रगति करनी है, तो हमें गुरु को कभी भी साधारण नहीं समझना, हमेशा दिव्य है। तो ये मैं एक शेयर